3 घंटे तक सम्मान चला। रोली से, चंदन से, फूल से, माला से, साल से, श्रीफल से, सिर्फ राइफल से बचा था। अब मुझे लगा वो यहाँ होगा तो हम सब मोक्ष को चले जाएंगे। कोई नहीं करे, हम सम्मानित हैं। मेरे अंदर टैलेंट कूट के भरा। अच्छा, ये इतना कूट दिया गया है कि इस तरह हो गया। हाँ, मजाक नहीं, बचपन से पहले माता पिता ने कूट के भरा। वाह, अब आजकल बीवी कूट के भर रहे। हाँ, बड़ा सम्मानित आदमी। किसकी बीवी कूट रही है भाई? नहीं, भाभी जी का मैंने नाम नहीं। अब मेरा सम्मान देखिए, 5-7 मिनट के लिए स्टार्ट हो जाना। हाँ, स्वागत है। मेरा सम्मान देखिए, एक सेकंड सुबह मेरे घर आए, आवाज इसकी बढ़ा देने भाई साहब, मेरे अंदर से कब निकलती कि एक सेकंड सुबह मेरे घर आए, दरवाजा खटखटाए, दरवाजा खोलते हुए मैंने पूछा फरमाइए। वो हमारे हाथ में चना दे के बोले पहले खाइए। मैं चना खाते हुए भी पूछा सुबह कहाँ से आ रहे हैं और ये बताइए चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले आज शनिवार है। हम बोले शनिवार हो, बुधवार हो, रविवार हो, पर आप चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले यही तो बता रहे हैं, काशी में एक पंडित जी ने मुझसे कहा था शनिवार के दिन आप किसी काले कुत्ते को चना खिलाएं। शनिवार के दिन आप किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए और काला कुत्ता मेरे हाथ से चना खाए। ये कुत्ते में कहाँ दम है, सर आप खा लीजिए, आप क्या काले कुत्ते से कम है। ये मेरा सम्मान हल्के न लीजिए। मैं जब घर से इधर आने लगा, भाई साहब रोड पर पहुंचा तो मैंने एक ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब ऑटो में एक खूबसूरत सी लड़की बैठी थी। उसने कहा अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उधर जाऊंगा। ये मेरा सम्मान। पीछे मेरी मैडम थी, वो दौड़ कर आई, उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब दूसरे ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। मैडम ने पूछा रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे। ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए। मैडम ने कहा मेरे साथ ये मेरे प्राण आदमी चले तब कितना लोगे। ऑटो वाले ने कहा तब भी 100 रुपए लूंगा। मैडम ने तबाश में भी वो देखा और कहा देखे जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी पूरी कौड़ी की है। ये मेरा सम्मान है। मैं आपके बगल सफेद सीटी नहीं बजवानी है आप भाई। भगवान कसम मुझे देखकर आता ऊपर सीटी नहीं मारा। गलत टाइम पे सीटी आ रही। मैं सफेद शहरों की धरती से आया। जैसे इधर आया तो गंगा भैया ने कहा यार सफेद शहरों की धरती में तुम जैसा भालू कैसे पैदा हुआ। मैं उसी सफेद शहरों की धरती से चौराहे से अपनी तीर मरवाए। जब ये आएंगी अगैनिया तब मरवाना, तब तो इससे ज्यादा यही मार लेगी। मैं उसी चौराहे से अपने सखी के साथ गुजर रहा था तो पीछे से बाबूजी एक लड़के ने कमेंट किया देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। मैं कुछ बोलूं पर उस लड़की ने ही जवाब दिया जिसे तू कालिया कह रहा है ये व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिला है। तो उसने पूछा कैसे मिला है तो बताया कि सालों तक पूजा पाठ। हाँ नहीं ऐसा नहीं मिला हाँ पहना रहे हो चढ़ा रहे हो। बहुत अच्छे। इस सालों तक पूजा पाठ जब तब किए मैंने। अरुण भैया पीछे भी देखिए बहुत अच्छा, क्या बात। ऐसे नहीं मिला हूँ भैया, वो सावन के 16 सोमवार व्रत रही है तब जाकर मुझे पाई। अभी पिछले दिनों बाबूजी फिर थी, मैं पूछा अब क्यों रहती हो, बोली पहले भी रहा करती थी। मैं पूछा क्यों रहती थी, बोली सुंदर बर मांगा
करती थी। मैंने कहा तू विश्व सुंदर पा गई हो। बोली अभी इसलिए रहती हूँ कि भगवान मिले तो उनसे पूछूंगी कि क्या मांगा था। क्या बात है वाह। इस सालों तक पूजा पाठ जब तब किए मैंने, तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक न प्यार मेरा, फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं। मेरे लिए हीरो वाला हार लेके आए हैं। और मेरे इस तपदा तो यही परिणाम मिला, शरीर में स्वयं अवतार लेके। वाह। मेरी तरफ दिख रहे अगर यहाँ एक दो पीस भी हो तो कल से अपने आप को समझे नहीं समझे। नहीं हंसने की बात नहीं है भैया, तेज चढ़ जाएगा पर हल्दी नहीं रख पाएगी। हाँ, हल्दी लगने में यार बड़ा खतरा है। मेरे कलाकारों की लगी नहीं पाती, मेरी तो लगी नहीं पा रही थी। मेरे पिताजी के कई बार निवेदन करने पर एक शादी वाले मेरे घर आए, मुझे देखने देखकर जाने लगे, कुछ बोले नहीं। तो मेरे पिताजी खुद ही आगे बढ़े, उन्होंने कहा आपने लड़का देख लिया? बोला कुछ नहीं। वो बोले देखिए भाई साहब मैंने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। पिताजी ने कहा शादी ब्याह लड़का और लड़की का संबंध है, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर फिर लड़की मुझे देखने के लिए आई। ऐसा नहीं कि मैं कभी लड़की को देखने नहीं गया। एक बार भैया हिम्मत की थी, लड़की देखने चला गया था। जैसे ही पहुंचा तो 1 घंटे तक मेरा स्वागत किया गया। 1 घंटे बाद लड़की के पिताजी खुद आए और 1000 हमारे हाथ में दिए और बोले बेटा जाओ। मैंने कहा बाबूजी लड़की को मैंने देखी ही नहीं। बोले बेटा लड़की ने तुमको देख लिया। अरे वाह 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 वाह। मैंने कहा बाबूजी मतलब रिश्ता पक्का है, आप मुझे विदाई दे रहे हैं? बोले बेटा विदाई कुछ नहीं दे रहा हूँ, किराया दे रहा हूँ, ये ले वापस चले जाओ, आज मैं कहीं नहीं जाना। फिर लड़की मुझे देखने के लिए आई, आधा घंटे तक देखती रही। फिर बोली मान लो मैं तुमसे विवाह कर लूं तो तुम मुझे क्या मानोगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी, बहुत अच्छे। नहीं आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, टेंशन का तुम्हें लेके बैठा। टेंशन कहाँ कैसे आया दादा भाई किसी को पता नहीं। मुझे आया, मैं आप तक पहुंचाता। हालांकि आपको पहले से मैं आप तक पहुंचाता हूँ कि मैं मस्त मौला आदमी, टेंशन आता वैसे कि मैं मस्त मौला आदमी लेकिन रास्ते से जा रहा था, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। तो एक खूबसूरत लड़की है, मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा और मेरे लिए तो यही टेंशन थी। पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया भाई साहब। कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई भाई आप बाप बनने वाले हो। बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा पगार भी नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूँ। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है तो और टेंशन। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट ये आई, मैं तो अभी बाप नहीं बन सकता हूँ। भाई साहब फिर मुझे ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे, अब वहाँ किसके और टेंशन होगा? इतने में दंडराज भैया का फोन आया, बोले बेटा तुझे इतनी टेंशन तो तू मेरे इधर चला।
मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था कि एक छोटे से बच्चे से पूछा, दंगाल भैया का घर जानते हो? बोला हाँ यही बगल वाला, जहां से मियां बीवी की लड़की की आवाज आ रही। तो मैंने पूछा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो अंदर झगड़ा चल रहा था। आओ ऐसा समाज ही नहीं हुआ, पर कोई दिक्कत नहीं। मेरा विवाह भाई साहब किसी तरह से लगा, लगा रह गया, हो नहीं पाया। जैसे मेरा विवाह लगा उसके बाद कोरोना काल लग गया, लॉकडाउन लग गया, सब होने वाली अपनी दुल्हन से वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, मैं नहीं कर पाया। दादा भाई मैं कर लेता, अब वो अगर देख लेती तो मैंने उसे बताया कि कहाँ मिलो तो क्या हो सकता है, कि फोन में ही की है बात, दिन दिन रात रात, फोर जी कलाफे एक दिन ना उठाया है। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम प्याला पी के प्रेम गीत गाया है। मैं गीत भी दादा भाई बहुत अच्छा गाता। ये तो आप लोगों का परम सौभाग्य है कि आज नहीं गा रहा हूं, नहीं तो मैं बचपन से गाता था। मैं जब घर में गाता था तो मेरे पिताजी कहते थे बेटा तू रेडियो में गाया कर, बेटा तू रेडियो में गाया कर। मैं पूछा क्यों पिताजी? बोले बेटा रेडियो को बंद नहीं कर सकते। फिर मैं विद्यालय में गाया तो मेरे गांव वालों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, इसको गाने पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, एक और जोर गाता है, बहुत बढ़िया। दादा ने मुझे ये बताया कि अब मेरे घर वाली बात नहीं बताना, बाकी सब कर ले। हाँ मैं यही कहूँ मेरी खैर नहीं अब। फिर मैं भाई साहब विद्यालय में गाया तो मेरे गांव वालों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, बहुत